आपके लिए न्यू प्रभा स्कूल की तरफ से स्टैंडर्ड 9th का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 12 साउंड, यानी कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, कैसे कौन से फंक्शंस वर्क करते हैं, कौन से सारे एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एवरीडे वी हेयर साउंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स, बेल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविजन्स, रेडियोस एक्सेट्रा। यानी कि हम हमारे रोज़ की ज़िंदगी में कई तरीके की आवाज़ हमें सुनाई देती है, कई तरीके की आवाज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फिर इंसानों की हो, बर्ड्स वगैरह की हो, बेल्स हो, मशीन हो, व्हीकल हो, टीवी वगैरह की आवाज़ हो, रेडियो वगैरह, ऐसे बहुत सारी आवाज़ें हैं जो हमें रोज़ की ज़िंदगी में हमें सुनाई देती हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। यानी कि साउंड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एनर्जी फॉर्म है जो हमारे कान में इतनी शक्ति देती है कि हम चीज़ों को सुन सकें। ठीक है, हमारे हियरिंग प्रोसेस में हमें वो वर्क करती है। देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एक्सेट्रा। इसी के अलावा और बहुत सारी एनर्जी है जो इस चीज़ को आगे चलाने में हमारा साथ देती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी हो गई। वी हैव टॉक अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी इन द प्रीवियस चैप्टर्स। हम आगे ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हम जान चुके हैं। वी हैव बीन थॉट अबाउट कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। हमने एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ते हुए आए हैं। इट स्टेटेड दैट वी कैन आइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। जैसे कि हमें पता ही है कि एनर्जी को न बनाया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें सन, यानी कि सूरज की रोशनी, कोई उसे बना भी नहीं सकता न कोई उसे बिगाड़ सकता है। तो इस तरीके के हम एनर्जी एक ऐसा फॉर्म है जो हम क्रिएट भी नहीं कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन जस्ट चेंज इन फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। हम उसका फॉर्म यानी कि वो जो दे सकते हैं, यानी कि सिर्फ हम फॉर्म ही उसका चेंज कर सकते हैं। व्हेन यू क्लैप अ साउंड इज़ प्रोड्यूस, जब हम ताली बजाते हैं तो ताली से वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी, यानी कि हमने जो ताली बजाई उसमें हमने एनर्जी का यूज़ किया, अपने हाथों से जो एनर्जी का फॉर्म है वो हमने यूज़ किया, तब हमें वो आवाज़ सुनाई दी। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि ऐसी कोई एनर्जी को यूज़ किए बिना का क्या है ये चीज़ हम जनरेट कर सकते हैं। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज़ टू प्रोड्यूस साउंड, यानी कि कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे ताकि ये आवाज़ पैदा हो सके। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस एंड हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम एंड रिसीव बाय आवर ईयर्स। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये आवाज़ प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होने के बाद हमारे कानों तक की कैसे पहुँचती है और हमें अलग अलग साउंड किस तरीके से सुनाई देते हैं। 1 प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड का जो पैदा होना है, किस तरीके से साउंड यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग फॉर्म में दिखाई देता है। एक्टिविटी 12.1 टेकिंग अ टर्निंग फोक एंड सेट इट वाइब्रेटिंग बाय स्ट्रिकिंग इट्स पोरिंग ऑन अ रबर बैंड, ब्रिंग इट नियर योर ईयर। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रबर बैंड की हेल्प से हमें यहाँ पे एक फोक होती है, ठीक है, हमने देखा हो कांटे वाली जो चम्मच होती है, उसे हमें यहाँ पे क्या करना है, रबर बैंड से बांधना है और अपने कान के पास लाना है। डू यू हेयर एनी साउंड, हमसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है क्या हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है। टेक वन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक विथ योर फिंगर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर फ्रेंड्स। यानी कि हमें क्या करना है, वहाँ पे उसे हिला कर देखना है कि हमें कौन सी आवाज़ सुनाई देती है, ये एक्सपीरियंस हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नाउ सस्पेंड अ टेनिस बॉल और अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल बाय अ थ्रेड फॉर अ सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट के लिए हमें ऐसे एक टेनिस बॉल या फिर कोई प्लास्टिक की बॉल होती है उससे हमें इसे अटैच कर देना है। टेक अ बिग needle and a thread, put a knot at one end of the thread and then with the help of the needle pass through the thread through the ball। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सुई लेनी है जिसे हम नीडल कहते हैं, उसे हमें धागे से बांध देना है और उसका जो एक हिस्सा है उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे जो साउंड की वाइब्रेशंस है वो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। थ्रू द बॉल जेंटली विद द प्रोंग ऑफ वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक। फिगर 12.1 फिगर 12.1 में हमें इसे दिखाया गया है कि किस तरीके से हमें इसे टाई करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, हमें इसे ऑब्जर्व करना है कि इससे क्या कैसे जनरेट होती है आवाज़ और हमें इसके फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे डिस्कस करना है। अब यहाँ पे हम फिगर देखते हैं, हम फिगर देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे थ्रेड की हेल्प से टेनिस बॉल को, यहाँ पे इन्होंने टेनिस बॉल लिया है, उसे यहाँ पे उन्हें बांधा है। बांधने के बाद नीचे यहाँ पे वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक, ठीक है, फोक का जो एक हिस्सा है नीचे यहाँ पे रखा है। अब जैसे ही यहाँ पे हम उसे छोड़ते हैं, ठीक है, थोड़ी सी दूरी से अगर हम इसे छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही वहाँ पे स्टक होगा फोक से तो हमें यहाँ पे जो आवाज़ है वो सुनाई देगी और वापस ही ये पीछे यहाँ पे जाएगा, यानी कि जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से ले छूट कर ये सीधा
फोक पे जा रहा है, तो इससे क्या होगा, वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक जस्ट टच द सस्पेंड टेबल टेनिस बॉल। अब जब वाइब्रेशन पोर्शन हो रहा है तो हमें क्या करना है, उस टेबल बॉल को यहाँ पे टच करके देखना है। थोड़ा वाइब्रेशन उस बॉल में भी होगा और थोड़ा जो वाइब्रेशन प्रोसेस है पूरा जो फोक में भी होगा। तो इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे जो आवाज़ है, थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ है, वो जनरेट होगी। तो इसकी हेल्प से हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे जो सोर्स हमें अवेलेबल है उसके फॉर्मेशन से हमें यहाँ पे प्रोडक्शन यानी कि साउंड का जो प्रोडक्शन है, किस तरीके से साउंड की जो प्रोसेस है वो की जाती है।